कि हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। टीवी स्टूडियोज को समझना बहुत जरूरी है, जहां इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविजन स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। You started speaking about it and I taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे। मतलब आई हैव स्टडीड इन द यूके, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और हम ना सबको सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, वही गानों में डांस वही गाने करते हैं, वही शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था। लेकिन इफ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एज अ कंट्री कि आप बीच में हो और तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह आपकी लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, आप के लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीयों की आदत है कि जब ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इन्हें कुछ कहा ना जाए तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमको जनरल नरवणे का याद होगा, पाकिस्तान पर इन्होंने हमला किया था, तब इनकी खबर जो थी फाइटर जेट की वो नहीं आई थी। पाकिस्तान ने ये नहीं बताया था कि हमने कौन कौन से तैयारी कराए हैं। तो नरवणे कहता है, जो आर्मी चीफ है दोस्तों, वो कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये इसका ट्वीट आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही नरवणे 10 मई को कहता है कि ये जंग बच्चों का खेल नहीं होता, इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है और हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जंग नहीं हो। और देखिए कि ये जर्नल भी दोस्तों अभी अकल ठिकाने आ गई है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। बेशक ये दोस्तों अपने मुताबिक तो बहुत ही लूज बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी भारत में इन्हें पकड़ा जाता है और कूटा जाता है। लेकिन ये जर्नल है तो इसलिए कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने अकल ठिकाने लगाई है, कूटा है, मारा है, राफेल गिराए हैं, 8 तैयारी करा दी है ट्रंप के मुताबिक। तो दोस्तों अब इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। दोस्तों आगे भी सुनाता हूँ, मुलाजा करें। going forward, how do we deal with this? ये ना बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिल बोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स। मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। मैं कह रही है क्या हो रहा है? कहता जी यहाँ तो अच्छा, हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी। अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर एनामर्ड बाय इंडियन टीवी, देवर वाचिंग आवर चैनल्स, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी वाज एट पीक। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो। इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर। तो बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत फन्ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, देयर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म,
अब तो हमने वीजा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया as a nation where multicultural, pluralistic, secular country, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूं तुम गलत सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें। बस मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength, and ये भारत के बाकी आवाम को समझना बहुत जरूरी है, टीवी स्टूडियोज को समझना बहुत जरूरी है। जहाँ इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविज़न स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जिस तरीके से वो हमारे साथ करते हैं। आप जाओ कश्मीर के गाँव में, दे आर वेरी वार्म पीपल, दे आर वेरी वार्म पीपल, वेरी वार्म हार्टेड पीपल, अच्छे लोग हैं। जितने अच्छे लोग हरियाणा में उतने कश्मीर में भी हैं, या पंजाब में है ये। सो वी मस्ट, आई थिंक दिस इज अ सेटबैक, दिस थिंग, बट दिस सेटबैक मस्ट टीच अस लेसन्स कि अगली बार हमने इस टाइप से नहीं होने देना है। एंड क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पे लात मारी ना उन्होंने, और पूरा कश्मीर इकट्ठा हुआ इस बार। आपने देखा पहलगाम के बाद द काइंड ऑफ रैलीज, एक भी नेगेटिव सुर वहां से सुनने को नहीं मिला, एक भी ने, सबने, औरतों ने, बच्चों ने, टूरिज्म वालों ने, अवाम ने, मौलवियों ने, सबने यही कहा कि बहुत गलत हुआ जो आपने हमारे भारत के लोगों के साथ किया। एंड दैट इज व्हाई वी स्टूड टॉल एज अ कंट्री। तो आई थिंक द सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू कश्मीर और से नक्सल इशू इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर को देख लो, हम उसकी बात ही नहीं करते मणिपुर में क्या सिचुएशन है। सो इट लाइज इन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, रीचिंग आउट टू पीपल, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, रिमूविंग नेगेटिविटीज अराउंड।